So yeah, after prelims, it is our second video. हमने एक मोनोलॉग बनाया था वो अपना, जो कि प्लान था आज बनाना था, जहाँ पे अगर पॉजिटिव होता तो शेयर करते, नेगेटिव होता तो शेयर किया, जो हमने किया भी। एक तो एक कंपनी के लैपटॉप कैमरा यार बड़ा डाउन होने से कारण मतलब हमारा होता है कि अगर हम ट्राई करें कि अपने नॉर्मल लैपटॉप से अगर हम रिकॉर्ड कर लें, बट समहाउ नहीं टाइम मिलता है वीकेंड्स पे। और वैसे तो हम सोचते हैं चलो कर ही लें। ऑफ कोर्स क्वालिटी डाउन है, बट कोई बात नहीं, मैसेज तो कन्वे हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, मैसेज कन्वे हो। क्वालिटी तो प्लस माइनस चलता है। तो आज की वीडियो का हमारा जो मेन एजेंडा है, मतलब एज अ होल हम बताने वाले हैं कि ठीक है, अभी हमने प्रीलिम्स के बाद अपना मोनोलॉग रिकॉर्ड किया, उसके बाद क्वाइट क्वाइट 8 प्लस 18 प्लस 7 डेज, अराउंड मोर देन 3 वीक्स ऊपर हो चुके हैं प्रीलिम्स खत्म हुए। और इसके बीच में काफी सारे assumptions, काफी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्स्पिरेसीज, अटेम्प्ट्स, रिस्पॉन्सेज, करेक्शंस, प्रोविजनल आंसर की, और प्लस रिजल्ट आया अभी जस्ट 3 दिन पहले ही आया है, शाम के 9:30-10 बजे था, रिलीज किया उन्होंने फॉरेस्ट की और प्रीलिम्स की, जिसमें उन्होंने 13,000 लोग लिए हैं इस साल। तो कट ऑफ के लिए अभी क्लैरिटी नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर क्लियर होगा एज यूजुअल। और एज यूजुअल हमें पता था कि हमारा नाम नहीं होगा, तो नाम नहीं था ना, मतलब रोल नंबर हमारा नहीं था, कोई बड़ी बात नहीं है। सो हम बताने वाले हैं कि अब क्या करने वाला हूँ मैं अब नेक्स्ट प्रीलिम्स तक या अगले प्रीलिम्स तक। उसके बीच का अंतराल काफी अच्छा लंबा अंतराल है, लंबा अंतराल हमारे दिमाग के लिए है, बट इट इज टिल दिसंबर। दिसंबर तक का प्रेप है, तो उसके बाद हम वापस से हम लग जाएंगे जनवरी 2027 से वापस से अपने प्रीलिम्स मोड के लिए, वापस से वी नो द रोड मैप कैसे प्रेप करते हैं। अब अगले 6 महीने फॉर एग्जाम्पल जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने हमारे पास क्लैरिटी के साथ हैं, जहाँ पे हमें प्रेप करना है डेडिकेटली अपने मेंस के लिए, अपने आंसर राइटिंग बिल्ड करनी है हमें। और जैसे हम कहते हैं मेंस रेडी बाय दिसंबर, वो वाला प्रोग्राम हमें इनिशिएट करना है। तो अभी मोटा मोटी यूपीएससी के लिए ये प्लान है कि 6 महीना अपना आंसर राइटिंग, अपने ऑप्शनल रिविजन्स वापस बिल्डअप करते हैं, GS2 GS3 GS4 वाइज। ऐसे मोस्ट बार जो हमने लास्ट जो था हमारा मेंस रेडी बाय दिसंबर वाला प्रोग्राम, उसमें हमने ऐसे को देखा तक नहीं था। ऑफ कोर्स हमने प्रीवियस ईयर की बुक ली थी तीसरा पब्लिकेशन की, बट हमने प्रेप नहीं किया था, ऐसे लिखा नहीं था हमने। इस बार हमारा डेडिकेटली 6 महीने का प्लान ये है कि एटलीस्ट वीकेंड में एक दिन में तो कम मतलब एक दिन में 2 लिखने का है, तो 4 हो जाएंगे हमारे 2 दिन के वीकेंड्स में। अभी प्लान हमारा ये है कि बट एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 तो लिखूंगा, अगर बिजी बिजी डे भी रहूंगा कम से कम स्ट्रक्चर कर लूँ, डायमेंशंस लिख लूँ, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लूँ, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अब जब एसए पेपर बैठते हो तो 10-15 मिनट 20 मिनट कहने के हम स्ट्रक्चरिंग में निकालते हैं कि हाँ मेरे ये डायमेंशन कवर करूंगा, उन डायमेंशन में ये एस्पेक्ट्स क्लियर करूंगा, कवर करूंगा, एग्जाम्पल्स क्या रखूंगा मैं, तो वो डायमेंशंस कहने क्लियर अभी यहाँ पे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज स्ट्रक्चरिंग और डायमेंशंस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है सोचने में समझने में। बाकी डेप्थ तो जैसे कंटेंट, बिकॉज देखिए मैंने अभी तक 3-4 लिख लिए, 3-4 मैंने ऐसे लिख लिए हैं, मैंने 3-4 ऐसे पढ़ लिए हैं, तो 25 का मैंने सारे पढ़ लिए हैं, मतलब जितने भी थे पढ़ लिए हैं, उसमें 2-3 लिख भी लिए हैं। तो समहाउ कंटेंट वाइज तो मुझे लगता नहीं, बिकॉज आई एम अ कंटेंट राइटर, आई एम फ्रॉम ऑल्सो AQ एफिलेटेड कॉलेज। तो AQ स्टूडेंट्स का तो एक होता है, अगर कोई इसको वीडियो देखेगा कोई AQ स्टूडेंट, तो दे नो कि लिखने में इक्विटी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होती। देयर एम्पल कंटेंट टू राइट ऑन, अगर आपने पढ़ाई की है, अगर आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर किए हैं फिलोसफी के, साइकोलॉजी के, ह्यूमन अफेयर्स के, तो आप कहीं ना कहीं कंटेंट तो लिख लोगे, अगर आपका ये वाला गेम स्ट्रांग है तो। दिक्कत आती है कंटेंट के ऊपर उठ के, जब कंटेंट और डायमेंशन टिक हो गया आपका, फिर दिक्कत आती है आपकी स्ट्रक्चर करने में कि ठीक है मैंने पूरा अपना कंटेंट दिमाग में रख तो लिया कि मैं इस एस्पेक्ट पे लिखूंगा, ये डायमेंशन पे लिखूंगा, तो स्ट्रक्चर कैसे करना है। स्ट्रक्चरिंग समथिंग लाइक मेरा इंट्रो ऐसा होगा, बिकॉज इंट्रो समथिंग ऐसे बहुत मैटर करता है। आपकी जीएस में आप जस्ट भी जेनरिक इंट्रो करके लिख सकते हो, बट ऐसे समथिंग विच शुड बी हुक्ड एनफ फॉर द इवेल्युएटर, सो दैट कि इवेल्युएटर उसको इस एंगल से चेक करे, और इतना असेसमेंट उसका उस 3-4-5-6 लाइन के जितने भी कंट्रोल लिख रहे हो, उस 5-6 लाइन में आपको इतना ग्रास उस कैच कर ले कि हाँ बंदा किस टोन में आगे जाने वाला है, वो टोन सेट करता है। ऑफ कोर्स यू कांट डिनाई द फैक्ट कि अगर मैं कोई ऐसे पढ़ रहा हूँ यूपीएससी के एग्जाम का, किसी एस्पिरेंट का मैं स्टार्टिंग का ऐसे पढ़ रहा हूँ, तो 2 लिखे हैं और 2 अच्छे, मतलब 1200 शब्द का लिमिट होती है, 1250 शब्द की लिमिट होती है, आप पढ़ने हैं, आपको मतलब चेक करने हैं 2 बार, यानी कि आपको कम से कम 2500 आपको चेक करने हैं वर्ड्स। ऐसे में अगर स्टार्टिंग की मुझे 6-7 लाइन में ही पूरी एस्से टोन या मुझे उसका माइंडसेट दिख गया, ऑल्दो आगे पढ़ूंगा, आगे उसकी स्ट्रक्चरिंग देखूंगा, आगे मैं उसके अंडरलाइन उसकी पैरा फॉर्मेशन वो सब देखूंगा, बट 5-6 लाइन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंट्रो कंक्लूजन बहुत मैटर करते हैं, इससे के लिए भी जीएस के लिए तो मैटर करती है, हम बात करते हैं कि इंट्रो इंट्रो कंक्लूजन कंक्लूजन, बट उसके बियॉन्ड भी हमें ऐसे पे भी इस एस्पेक्ट पे काम करना होगा, जो हम करेंगे भी। अपने 6 महीने हमारा कहीं ना कहीं इंटरेक्ट फोकस रहेगा कि हम अपने लिखने के कला पे 3-3 4-4 पेजेस ऐसे के फॉर्मेशन पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे
इन्वेस्ट करें, जो कि हमें आई थिंक दिसंबर तक अच्छा रिटर्न दे देगा। तो ये तो बात होगी मेरी मेंस की प्रेप की, बट केवल मेंस हमने लास्ट ईयर भी काफी मेंस मेंस किया, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की हमने, मतलब प्लानिंग की, उसमें एग्जीक्यूशन भी किया, जो आया आया, नहीं आया नहीं आया। बट इस बार मैंने एक वीडियो देखी थी, मतलब वो भी एक एस्पिरेंट एस्पिरेंट थे, उनका क्लियर हो चुका था वो, तो उन्होंने बात कही थी कि जितने फोकस से पहले अटेम्प्ट के लिए पढ़ते हैं उतना सेकंड में डाउन होता ही होता है, बिकॉज पहले अटेम्प्ट में क्या है कि टेंशन है, सिलेबस की टेंशन है, कवरेज की, एक्साइटमेंट एग्जाम की, तो उस एक्साइटमेंट में काफी खींच लेते हो। बट इस अटेम्प्ट में अभी ऑफकोर्स अभी 3 हफ्ते हुए हैं और हम ट्रिप भी कर लिए 3 हफ्तों में, और ओवर एंड ऑल एक अच्छा 3 हफ्ता भी रहा है, आगे भी अच्छे रहेंगे। घर भी गए हम, घर में बातचीत ये सब हुआ, एसी लगा हमारे घर में इन 3 हफ्तों में ही, तो बहुत ही कमाल की चीज हमारे लिए, बिकॉज काफी समय से प्लानिंग चल रही थी कि लेंगे एसी लेंगे, बट वो नेक्स्ट ईयर के सोच रहे थे कि नेक्स्ट ईयर तो आ ही जाता, कंफर्म था, बट इस साल ले लिया। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी है टू बी ऑनेस्ट नॉर्थ इंडिया में। तो क्या ये तो बात हुई हमारी अपोजिट प्रिपरेशन की, उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं। तो many aspects in many dimensions, काफी कुछ एज जिम, हमने जिम भी स्टार्ट कर दिया है, और उन एस्पेक्ट्स में जिम भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम किस प्रकार से अपने जिम के एस्पेक्ट को आगे लेके जाएंगे, ब्लॉगिंग के अपने एस्पेक्ट को, डायमेंशन को कैसे कवर करेंगे, और प्लस खेलने वाली चीज को भी किस तरह करेंगे, और प्लस इस साल अप्रेजल भी होना है। तो इस समय अप्रेजल का अगर आपने नाम लिया ही है, बिकॉज यू नो कि मैं ऐसे लिख के वीडियो ऐसे प्रेप नहीं करता, वीडियो ब्लॉगिंग नहीं करता, आई जस्ट लाइक कोई आया टेंजेंट उस पर हमने से अभी अप्रेजल आया, तो अप्रेजल के बारे में बात करेंगे। तो पिछले एक हफ्ते से, मतलब लास्ट वीक मैंने अपने मेंटर से बात करी, अपने सीनियर से, रिलेटेड टू दी डायनेमिक्स ऑफ द अप्रेजल, रिलेटेड डायनेमिक्स ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, बिकॉज हमारा प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है, और इसमें मैं मानता हूँ ठीक है पर्सपेक्टिव आप सीनियर का ले सकते हो कि क्या होने वाला प्रोजेक्ट में, क्या नहीं होने वाला है, बट जो इनएविटेबल है कि प्रोजेक्ट किस तरह आदि होगी, लोग जाएंगे, एआई आएगा, या उतनी नीड नहीं है, डीएससी को हैंड ओवर हो रहा है, डीएससी इज द, हमारे जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड का सबसे ऊपर वाले लोग हैं ये, तो उनको हैंड ओवर होगा, गवर्नमेंट के लोग हैं, तो आई कांट अवॉइड इट, मैं उनकी बात सुन सकता हूँ, मैं विजिबिलिटी इंश्योर कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, जो कि मैं करूंगा भी, विजिबिलिटी जो बात है अपनी डिपेंडेंसी वाली बात है, आई कैन डू दैट, बट द मेन थिंग इज दैट कि आफ्टर नोइंग ऑल दोस थिंग्स, द मेन चैलेंज विच कम्स इन फ्रंट ऑफ मी की, बिकॉज मेरा कोर्स जो है, देखो पढ़ाई मुझे करनी है, पढ़ाई मुझे करनी है, इस पढ़ाई के विपरीत जाके मुझे अभी अगले 3 महीना एक प्रोजेक्ट बनाना है, सो दैट कि मैं पीओसी शो कर सकूँ, मेरे ऑब्जेक्टिव्स में लिखा हुआ है। तो एक जेनाई का छोटा सा प्रोजेक्ट बना लेंगे, जहाँ पे हम अपना जेमिनाई या कुछ ओपन एआई का कुछ इंटीग्रेशन कर लेंगे, छोटा मोटा ही बनाएंगे। जो हम बना रहे थे अपना शॉर्ट लेग, वो सब ड्रॉप करना पड़ा, बिकॉज ठीक है वो फिर मैं चेकअप कर रहा था, हो गया मेरा जो कर सका चेक करना था मुझे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी थी, वो मैंने कर ली। इसके बियॉन्ड एक ग्राफक्यूएल का प्रोजेक्ट बनना है, पीओसी काइंड ऑफ, कि मैंने सीखा है, तो वो नेक्स्ट मंथ के मेरे चेक इन में रहेगा। इस मंथ के चेक इन से मैंने अपना कोर्स कर लिया है, मास्टरिंग कर्सर का जो था, वो दिखा भी दूंगा। और तो जुलाई के लिए हमारा ग्राफक्यूएल का रहेगा कि ठीक है, हम जुलाई में हमने ग्राफक्यूएल किया, हमने अगस्त में प्रोजेक्ट बनाया, और सितंबर में काइंड ऑफ हमने सब ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए। तो काम वाइज आई नो कॉर्पोरेट के ऑब्जेक्टिव वाइज आई एम इन अगले 3 महीने में फिक्स है कि इन अगले 3 महीनों में हमें जो है सेल्फ सर्व, मतलब सर्व कॉन्फ़िग भी करना है, उसकी डेवलपमेंट करनी है, रिएक्ट के हम 2 बंदे हैं, बट अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि यू नेवर नो कि अगस्त में वापस से हमारी टीम, अभी जस्ट हमारे मई में टीम 6 लोग निकले हैं, 6 लोग निकले हैं, 6 लोग काइंड ऑफ नहीं है नीड, टीम स्ट्रेंथ कम हुई, हम 28-29 थे, हम 22-23 पे आ चुके हैं। और बात चल रही थी वो समय से, पिछले 1 महीने से, आई थिंक अब मार्च अप्रैल से बात चल रही थी कि टीम में लोग जाएंगे, टीम में लोग जाएंगे। फिर बात आई कि लिस्ट मांगी गई है, तो उस लिस्ट में उन 6 लोगों का नाम आया। डर मुझे था, ऑफकोर्स अभी भी डर है, अभी अगस्त में जो होने वाली, जो फिर से बात आई है मेरे मेंटर के द्वारा कि अगस्त में वापस से छटनी होगी, लोग जाएंगे, तो यू नेवर नो कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, किस डायमेंशन पे पकड़ के, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि अभी कॉन्फिग काम है, डेवलपमेंट का काम है, सर्वे का, तो उसके चलते शायद से अभी रोक ले हमें, बट यू नेवर नो कि, तो मैंने कॉर्पोरेट के उस डायमेंशन को उस तरीके से रखा है कि देखिए मेरे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, मुझे अक्टूबर तक कम से कम रोक लो कि सो दैट अप्रेजल मेरा इसी प्रोजेक्ट में हो जाए, और लोगों को पता है कि इससे मैंने काम किया है, मेरा क्या से, मतलब मेरा इम्पैक्ट क्या है, मेरा किस तरीके के डायमेंशन मैंने कवर किए इन प्रोजेक्ट एज अ एम्प्लॉय। तो अगर सेम प्रोजेक्ट में रहते हो, अप्रेजल हो जाए तो गुड टू गो। उसके बाद फिर देखते हैं हम अपना स्विच वगैरह को लेके हम बात करने वाले हैं अभी, इस वीडियो में आगे बात करेंगे हम कि स्विच को लेके क्या सोच रहे हैं हम। तो अप्रेजल इंपॉर्टेंट है, पहला अप्रेजल है, और प्लस जितना हमारा सीटीसी है उसमें
आई रियली वांट, मैं क्या मतलब पूरी मनी, और पिच भी करूंगा, ऑफ कोर्स पिच करूंगा, और जितना हो सके अपने आप को वर्थ प्रूफ करेंगे मैनेजर के सामने, बट लेकिन जो हमारे टेक लीड है उनका सेज आता है, उनकी बात मानी जाएगी। उन्होंने अगर कह दिया कि ये ए है तो तुम बोल दोगे नहीं मैं सी हूँ, मैं डी हूँ, मैं ई हूँ, एफ हूँ, डजेंट मैटर। जो उन्होंने कह दिया टेक लीड ने कह दिया, बिकॉज चलती हुई उनकी है, और हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर का कनेक्शन भी सीधा जो काइंड ऑफ कह सकते हो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी जो है हमारे टेक लीड से ही है, हमसे तो है भी नहीं, तो ऑफकोर्स उनकी सुनेंगी, बहुत लाजमी है, फेयर एनफ उसमें कुछ, क्योंकि कॉर्पोरेट लेटर में ऐसा ही होता है कि आप सब पे निगाह से नहीं रख सकते, तो एक कोई ऐसा पीओसी होता है जिसके थ्रू आप अपडेट लेते हो कि व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट शुड बी गोइंग ऑन, व्हाट शुड बी डू, व्हाट शुड नॉट बी डू, किन लोगों को ध्यान देना, किन लोगों को ध्यान नहीं देना, तो इट्स लाइक अ वेरी गो विद द फ्लो वाला थिंग, तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते। द ओनली थिंग व्हिच यू कैन डू कि अभी जो काम आ रहा है उस काम को मैं इंश्योर करूं, उसकी मैं मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ ओनरशिप लूं, और डिलीवर करूं चीजें व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, इट रिक्वायर्ड। बट इसके विपरीत मुझे पैरेलली अपनी पढ़ाई मैनेज करनी, मैं कर चुका हूँ, तो आई नो हाउ टू डू इट, बिकॉज मैंने क्या कहते हैं आपका रीडिंग क्लास के साथ मैंने मैनेज किया था, उसमें तो मैं अकेला था, प्लस तुषार भाई भी थे, तो मैंने जब वहां मैनेज कर लिया, वहां उसमें तो रिपोर्टिंग मैनेजर भी हमारे साथ कांटेक्ट में थी, तो शी नोज, तो ठीक है, तो मैंने वहां कर लिया, तो ये तो फिर भी काफी अच्छी एडेप्टेबिलिटी वाला गेम हो चुका है अब। तो एक्सपीरियंस वाइज आई नो द थिंग हाउ टू मेक इट हैपन using the different tools, different agents, cursor, we have that leverage, that privilege to utilize। एंड जो मैंने बात की थी पॉइंट अभी की स्विच को लेके, और कहीं और अप्लाई करने को लेके, तो इस चीज को लेके भी मैं काफी समय सोच रहा हूँ कि इस चीज पे किया जाए, बिकॉज इज समथिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे दो चीजें हैं, एक चीज मेरी मन का कह रहा है, मेरा मन का कह रहा है, मेरी सिचुएशन क्या कह रही है, मेरा मन कह रहा है कि मई 2027 तक एक अटेम्प्ट के लिए और प्रेप कर लो रगड़ के, 2 सीरीज अटेम्प्ट दे के देख लेते हैं पैरेलल विद जॉब, उसके बाद कुछ नहीं होता है तो फिर देखते हैं, उसके बाद तो देखना ही देखना है। सेकंड मेरा कहता है कि पापा का भी मानना है कि अभी मतलब बोनस के बाद, मतलब अप्रेजल के बाद यू शुड ट्राई, मतलब यू ट्राई कि मतलब अभी से थोड़ा देखने लगो, और अप्रेजल के बाद तो डेफिनेटली और ज्यादा तेज हो जाएगा वो, तो जितना देर तक मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ, आई नो कि मैं अवॉइड कर भी लूंगा, आई नो, मतलब मैं वो कहूंगा कि नहीं अभी मैं मई तक मुझे और पढ़ना है, तो उसके बाद मैं जून जुलाई ऑफ नेक्स्ट ईयर मैं डेफिनेटली देखूंगा। तो इसका मीनिंग ये है कि 27 में स्विच हो ही रहा है, आई एम प्रेटी श्योर, पर मार्केट की भी स्टेबिलिटी समझ खराब है, एप्लीकेशन उस प्रकार से नहीं लिए जा रहे हैं, एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, खासकर फ्रेशर के, तो जितना एक्सपीरियंस आपके पास होगा, ज्यादा आपके पास बैक होगा काम का, पैसे का, हर चीज से आप अगर आपको बैक करके चलोगे तो इंडस्ट्री विल वैल्यू दैट। फ्रेशर्स की बिल्कुल वैल्यू नहीं हो रही है, जो भी ओपनिंग्स आ रही है 2 साल 3 साल 4 साल सीनियर वालों की आ रही है किसी फील्ड में, आइदर फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स, क्लाउड, जो भी है, तो इसलिए अभी अगर मैं हूँ यहाँ पे, बिकॉज वही बात मैं कह रहा हूँ, अगर प्रोजेक्ट से मतलब प्रोजेक्ट्स अगर होते हैं बेंच्ड, तो फिर तो करना ही पड़ेगा, फिर तो आप डेफिनेटली द मोमेंट, जो मैंने अपने दोस्तों से भी कहा कि द मोमेंट आई गेट द नोटिफिकेशन कि आप बेंच हो चुके हो, आप आपको साइडलाइन किया गया प्रोजेक्ट से, उसी मोमेंट से मैं उसी दिन से या नेक्स्ट डे से मैं एप्लीकेशन करना, अपने रिज्यूमे को रिफाइन करना, अपने प्रोजेक्ट्स को बनाने में वापस ध्यान दूंगा, तब शायद से मेरी प्रायोरिटी शिफ्ट होगी। अभी प्रायोरिटी मेरी यूपीएससी ऑफ कोर्स जॉब के साथ साथ, उसको तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, मेंस रेडी बाय दिसंबर वाला प्रोग्राम चल रहा है खुद के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, और अगर हाँ द मोमेंट, चाहे वो अक्टूबर में हो, नवंबर, कभी भी हो, सितंबर में हो, जैसे ही वो होगा, तो मुझे उस एंगल से सोचना होगा कि मैं अगर उस चीज को लेके चल रहा हूँ कि जब मैं बेंच पे आया और बेंच पे रहा, तो मुझे थोड़ा सा प्रिपरेशन, रिवीजन, प्रोजेक्ट्स वगैरह वो सब करना शुरू करना पड़ेगा, तो मुझे उस हिसाब से भी अपने आप को मेंटली रखना ही रेडी, की ठीक है एमआरबीडी तो है, मींस रेडी बाय दिसंबर तो है कागजों पे, बट क्या प्रैक्टिकली वो चीज है अचीवेबल, तो उस चीज पे मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इतना मैं खींच लूं कंटेंट तब तक के लिए कि मैं अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन के साथ भी मैनेज कर रहा हूँ तो मेरे लिए मुश्किल ना हो, मतलब इससे इतना हेक्टिक ना हो। प्लस जिम तो हम कर ही रहे हैं, जिम जिम इज लाइक 7 मंथ का एक काइंड ऑफ, जैसे बताया ना ऐसे कैसे एक काइंड ऑफ हमारा एक बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, जब हम दिसंबर में मुड़ के देखेंगे ना हमने पूरे साल क्या किया, हमने क्या क्या किया, तो ऐसे कब देखेंगे हमने लिखना सीख गए, बहुत लंबे लंबे आंसर लिखना सीख गए, हम लंबे लंबे ऐसे लिखना सीख गए, हम डायमेंशन निकालना, स्ट्रक्चरिंग करना, कंटेंट निकालना, वो सब हम सीख चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट उसके पार्ट ब्रेकअप करना ऐसे के टॉपिक के, वो सीख चुके होंगे। सेकंड चीज मेरी रियल पर्सोना के लिए जिम होगी, कि हमने अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड कर लिया, हमने फिजिक बिल्ड कर लिया, बिकॉज जो अपने प्रीलिम्स के 5 महीने 6 महीने हमने छोड़ा है, नवंबर से हमने छोड़ा था, नवंबर 2025 से छोड़ के हमने जून में जाके वापस 6-7 महीने बाद हमने ज्वाइन किया है, तो इट्स क्वाइट क्वाइट लॉन्ग टाइम, बिकॉज उससे पहले के 6-7 महीने हमने रगड़ के काम किया था,
हमने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई थी, हमने अपने शेप को अपने आप को लाया था। अभी 2 हफ्ते मुझे हो चुके हैं मोटा-मोटी, तो इन 2 हफ्तों में मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लगा नहीं कि मैंने कुछ मिस आउट किया है, पता नहीं क्यों? मतलब लगा कि ठीक है, वापस वही सेम रूटीन, वही सेम, मतलब वापस रेप्स निकल रहे हैं, वापस वही वेट निकल रहे हैं। हाँ, ऑफ कोर्स मसल में टेंशन आता है, उनमें स्ट्रेस आता है, वो बहुत लाज़मी है, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बायोलॉजी। टेंशन आ रहा है बिकॉज़ कुछ चीज़ 7 महीने बाद आप ट्राई कर रहे हो, उसपे लोड स्ट्रेस डालने की ट्राई कर रहे हो, तो वो तो नॉर्मली आपका आएगा एज़ अ बायोलॉजी, वी आर इन दैट कि अभी बाइसेप मेरा अभी काफ़ी क्या कहते हैं उसको, स्वेल इनफ है। थोड़ा इसमें अभी में रिलैक्सेशन नहीं है, ऑल्दो मैंने बाइसेप का सेशन कब किया था? परसों किया था, तब अभी तक इसमें स्वेलिंग है। तो या वो स्ट्रेस वाली बात सही है, टेंशन वाली बात सही है, टेंशन हो रही है इसमें, मसल्स में। बट ठीक है, खाने में बहुत ऐसा मुझे नहीं लग रहा। मैं अभी क्योंकि आज जिम कर रहा हूँ तो भूख लग रही है, जैसे जिम करता हूँ अभी, आज मैं सुबह-सुबह, आज की डेट में, सुबह में जाके मैंने बैक सेशन किया, मैंने 100 केजी का डेडलिफ्ट किया, पीआर तो वैसे मेरा 120 का है, बट मैंने 100 का 1 रैप निकाल लिया। और फिर आपकी बैक मसल्स की हमने अपने-अपने लैट्स किए, लैट पुल डाउन किए हमने अपने लोअर बैक के लिए किया एक्सरसाइज, तो भूख लगी। अभी जाके शाम को जब ऑफिस के बाद वी हैव सेशन फॉर लेग्स डे भी आज ही था, क्योंकि कल हमारा जिम बंद था, तो हमें 2 सेशन आज खींचने पड़े। वैसे ही मन था काफ़ी कि सुबह चलते हैं। तो ये डायमेंशन हो गया हमारा इन द सेंस ऑफ फिटनेस, फिटनेस पे हमारा है। बट बट जो मैं बहुत सारे वीडियोज़ से अवॉइड कर रहा हूँ, और मुझे लग भी रहा है मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मतलब टू बी ऑनेस्ट वो दिख जाता है। आप अपने आँखों में देख के जब बोलते हो तो लग रहा है कि नहीं यार, तू पढ़ाई यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। अभी साल 2 साल अगर मैं डाल लूँ, उसके बाद फिर बहुत मौके मिलेंगे मुझे अपने जो मैं चाह रहा हूँ, जिस मैं बात करने वाला हूँ वैसे, अवॉइड नहीं करूँगा आज। आज बात करूँगा 10 मिनट 15 मिनट लगा के, 10 मिनट लगा के सॉरी। तो एग्ज़ाम में हमने चीज़ को अवॉइड किया, बहुत ज़्यादा अवॉइड किया, मतलब बनता भी है। बीच में एक आया फ़ेज़, वो एक मौका मिला हमें, मौका क्या मतलब आई पर्सनली कि मैं उस चीज़ पे इंक्लाइन होता हूँ, मैंने चीज़ करी, चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, जो बहुत लाज़मी है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चीज़ें आपके हित में नहीं होती है, तो यू हैव टू लेट थिंग्स ऑफ। चीज़ों को होल्ड करके रखना, चीज़ों के प्रति ग्रजेस बना के रखना और अपने आप को उसका दर्द देना, तकलीफ देना इज़ नेवर बी अ वेरी कूल टाइप ऑफ या वेरी ब्रेव डिसीजन टू बी इन। द ओनली थिंग व्हिच यू कैन डू एज़ अ ह्यूमन बीइंग, जो मैं मतलब पर्सपेक्टिव इन पिछले 5-6 महीनों में आया है, वो ये है कि मतलब मैं अगर बनाऊँगा ना जब ईयर एंड की, तो ईयर एंड इज़ समथिंग, जब मैं बनाऊँगा जब पूरे साल की वीडियो, वो भी अच्छी मोनोलॉग बनाऊँगा। अब सोचो थोड़ी बड़ी-बड़ी वीडियो बनाते हैं, लीव इट। तो इन 5-6 महीनों की सबसे बड़ी हाइलाइट मेरी प्रीलिम्स तो रही है, उसकी प्रिपरेशन तो रही है, उसमें नए-नए मेरे जो खुद के डायमेंशन मुझे समझ में आए हैं, मेरी खुद की प्रिपरेशन के बारे में मुझे समझ में आया, मेरे अपने बारे में समझ में आया, वो तो चीज़ है ही। बट जो इंसान और इंसान के कनेक्शन, रिलेशंस, उस पर्सपेक्टिव में भी आई अनलॉक्ड मैनी डायमेंशंस विथिन मी, कि मैं किस तरह से किसी इंसान को देखता हूँ, सामने वाला इंसान मुझे कैसे देखता है, और हाउ आई कैन इन्फ्लुएंस समवन्स डिसीजन, हाउ आई कैन इन्फ्लुएंस समवन्स इमोशंस, एंड हाउ आई कैन इन्फ्लुएंस समवन्स पर्सनैलिटी ओवरऑल। मैं भी नहीं, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, बस हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं उन चीज़ को इन्फ्लुएंस करने की, उसका मुझे पावर समझ में आया। कई सारी वीडियोज़ में इससे पहले ही बहुत इतनी भी लाइव्स हैं, इतनी वीडियोज़ हैं, मैं बात कर चुका हूँ कि आई वांट टू इम्प्रूव माय सेल्फ एज़ अ कम्युनिकेटर। I really want to improve my persuasion skill. So still not up to the par what I really, और कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं स्कूल टाइम, सॉरी कॉलेज टाइम से बात कर रहे हैं ये चीज की, हमें अपनी परसुएशन स्किल अच्छी करनी है, हमें अपनी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी करनी है, वी हैव टू इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल इन अ वे, जो कि इन वीडियोस के थ्रू, इन व्लॉग्स के थ्रू, मोनोलॉग्स के थ्रू इम्प्रूव हुई है बहुत हद तक, मुझे जो लगता है अपने इसमें। बट देर आर सडन चेक पॉइंट्स विद इन मी कि मुझे जो लगा, अपने फाइंड आउट हुआ ये कि व्हेन आई गेट स्ट्रेस्ड, इमोशनली ओवरवेल्म्ड, वो मेरे शब्दों में दिखता है, फिर वो मेरे शब्द और मेरे थॉट्स हैं वो लिंक्ड नहीं होते हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगवाती है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, किसी को कैच हो ना हो, नो मैटर, किसी का फर्क नहीं पड़ता, उस स्टेज से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। बट मुझे बुरा दुख लगता है कि जब मेरे थॉट्स और मेरे शब्द लिंक नहीं होते, इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, मतलब जितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, अभी इस वीडियो को बनाते बनाते भी ऐसे 4-5 पॉइंट्स रहे हैं जहाँ पे मेरे शब्द नहीं लिंक हो पाए हैं मेरे वर्ड से। कॉन्शियसली आई वांट टू बी इन दैट लिंक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है ये, बहुत अंडररेटेड स्किल है, बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। इससे हम कहते हैं कि सोच के बोलना, सोच के बोलना इज द वन थिंग, आपने पूरा प्रेप किया, आपको क्या बोलना है, किस टॉपिक पे आपको चीजें बतानी है, समझानी है, यू आर इन दैट। बट वेल आर्टिकुलेशन इज समथिंग दैट व्हेन योर थॉट एंड योर वर्ड्स आर सिंक, ठीक है मेरे थॉट आया, मैंने बोला, मैंने थॉट आया, बोला, आई नो कि मेरे थॉट कितना ज्यादा क्लियर है। क्लैरिटी इन द थॉट्स इज इंपॉर्टेंट मोर देन द वर्ड्स यू स्पीक। और इसलिए हम कहते भी है ना, मतलब आर्टिकुलेशन, जर्नलिंग, speaking in front of camera and speaking in front of mirror is really important, because in that sense of communication you realize ki yaar, there are a lot of things you can learn, and there are a lot of things more than the learning parts you have to unlearn.
और वो मुझे अपने आप में मतलब महसूस भी होती है कि ठीक है, मैंने अपने फिटनेस पे काम कर लूंगा, मैं अपने ग्रूमिंग पे काम कर लूंगा, मैं अपने हाउ आई लुक पे काम कर लूंगा, बट व्हेन आई स्पीक, व्हेन आई प्रेजेंट माय वर्ड्स, वहां पे मेरी पर्सनैलिटी 60/30 हो रही, 60/40 होगी, 70/30 होगी, 100, मतलब क्या उसका रेशियो रहेगा फिर पर्सनैलिटी और आपके इम्पैक्ट का, वो डिफरेंट डिसाइड करेगा आपके वर्ड्स। तो लुक्स पे यू कैन वर्क टू अ सर्टेन डिग्री की, ठीक है, मैंने अच्छा हेयर कट कर लिया, मैंने अच्छी बियर्ड कर ली, मैं अच्छा कपड़े पहन लिए, मैं अच्छा शेप में हूँ, इट इज समथिंग विच गिव यू कॉन्फिडेंस, नो डाउट, मुझे कॉन्फिडेंस दिया है इसने, मुझे बहुत हद तक मुझे मूव किया है, पुश किया है टू परस्यू द थिंग्स विच मैटर्स। बट इसके अलावा अलावा तो मेरी मैनिफेस्टेशन है टू बी द वेल स्पोकन इन अ बिग क्राउड, एक बड़ा क्राउड हो सामने और मैं उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ किसी टॉपिक पे, आई नो उस वो पॉइंट ऑफ टाइम जहां भी मैं हूँगा उसके लिए मैनिफेस्ट नहीं करता, बट एक बड़ी एक हॉल ऑफ क्राउड ऑफ हॉल ऑफ क्राउड्स या हॉल ऑफ पीपल को मैं एड्रेस कर रहा हूँ, करूँ, एक मेरा है मैनिफेस्टेशन, जो कि मैंने कॉलेज टाइम के फर्स्ट ईयर से पहले लिख गया था कि हाँ मेरा ये रहेगा कॉलेज में करने को, ऊपर से बहुत सी चीजें मैंने करी, नो डाउट, क्योंकि मैंने लिखा उसके बारे में, आई थिंक इसलिए वो अचीव हुई। और वही एक पॉइंट रह गया कि सेशन लेने वाली बात की, छोटा मतलब के लिए बहुत बड़ा एकदम असेंबली हो ना, असेंबली को नहीं करना हमें, बट एक एनफ बंच ऑफ पीपल को करना है, सो दैट कि दे नो व्हाट आई एम पर्सन काइंड ऑफ। और मुझे लगता है मुझे अब रियलाइजेशन पिछले 2-3 महीने में हुआ है कि उस स्टेज पर जाने के लिए इट्स वेरी गुड गोल टू हैव, कि मुझे सेशन लेना है, मुझे लोगों के सामने बोलना है, कि लोग तुम्हें सुने, तुम्हारे शब्दों पे पॉइंट आउट करें, तुम्हारे शब्दों को एक वेटेज दे, उसके लिए मुझे अपनी पर्सनैलिटी वेटेज लाना पड़ेगा। आई एम द प्रॉपर एडमायरर ऑफ दैट फैक्ट कि पर्सनैलिटी पे काम करो, चीजें आएंगी, यू विल अट्रैक्ट द थिंग्स। और फिर दिखता है कि मेरी एज क्या हो गई, मेरी एज होने वाली है अब 23 का हो चुका हूँ, 24 का हो जाऊंगा अभी दिसंबर में। द मोमेंट यू क्लिक द 24 वाला फिगर, यू नो कि अगले एक साल आपके पास और है टू प्रिजर्व योरसेल्फ फ्रॉम द मिड 20s वाला पार्ट। अभी तुम अर्ली 20s वाले की उसमें आओगे, अर्ली 20s में आपका 21, 22, 23, 24 सब आता है, 25 आते ही यू आर लाइक कि अब मैं मिड 20s हूँ, आई एम एंटरिंग इन द लेट 20s में आप एंटर कर रहे हो। तो उस पोजीशन के लिए, उस फेज के लिए यू हैव टू बी समथिंग की लाइक, आई नो आई कैन डू समथिंग विद थिंग्स, आई कैन डू सर्टेन टाइप ऑफ थिंग्स विद माई सेल्फ, आई कैन प्रैक्टिस समथिंग विच meant to me and which definitely going to improve myself, फॉर एग्जाम्पल टू कनेक्ट विद न्यू पीपल, टू टॉक टू सीनियर ऑफिशियल्स कॉर्पोरेट में बात, मेरा मन बहुत ज्यादा करता है कि मैं करूं करूं करूं, मुझे लगता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में करूंगा भी मैं। अभी मुझे चीजें जो रोक रही हैं वो मेरा इन्वायरमेंट शायद से कह सकते हो, अगर मैं किसी नई कंपनी में होता मुझे कोई नहीं जानता, आई हैव लेवरेज टू कनेक्ट विद ऑल पीपल इस पे कि हाँ भाई मैं नया आया हूँ, अभी मैं न्यू जॉइन नहीं हूँ, और ये मेरा है, मैं ये कर रहा हूँ, बताइए आप इसमें क्या कर सकते हैं हम। डेफिनेटली करता। शुक्ला ने की थी बात, वो शुक्ला की बात याद आई, शुक्ला ने जब वो आया था इन्फोएज में तो उसने वहां पे करी थी, आई थिंक गोल्डमैन सैक्स में उसने की होगी, डेफिनेटली ही इज द काइंड ऑफ पर्सन टू कनेक्ट, लाइक टू नो अंडरस्टैंड, और अपने आप को सेल करना उसको आता है इन अ पर्सनल वे, उसका ऐसा मैं खराब नहीं लूंगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे लगता है रोक रही है कि मैंने अपने साथ वालों में इतना पीयर ग्रुप बना लिया है कि फिर लगता है कि यार ये मैं बोल दूंगा तो वो देख लेगा, वो देख लेगा, वो इतना मेरे को खुद बैक कर दिया है इसने मेरे जहन में। फिर मेरा सीनियर ऑफिसर्स कुछ है, दीप्ति तरांग हो गया, आपका प्रप्रीत कौर, आपका आयुषी, आपका दिव्यांशु भूषण से बात करने का बहुत ज्यादा मन करता है कि बड़ी स्मॉल टॉक हो, भले ही 10-15 मिनट की टॉक हो, बट फ्रूटफुल टॉक हो, जहाँ पे मैं उनकी पर्सनैलिटी को, बिकॉज आई नो कि पर्सपेक्टिव्स मैटर करते हैं मेरे लिए। स्किल ठीक है, स्किल आई कैन डेवलप, स्किल आई कैन मेक, बट बियॉन्ड दैट फॉर मैटर्स फॉर मी इज ह्यूमन रिलेशन, जो मुझे लगता है कि शायद अगर मैं चाहूँ उस पर अगर फिगर आउट करूँ, उस पर और ड्रिल डाउन करूँ, तो मैं इससे कुछ फ्रूटफुल निकाल सकता हूँ अपने लिए, बिकॉज आई नो कि मेरा वो फोटे है, आई नो मेरा उसमें इंटरेस्ट है, आई नो मैंने उसमें थोड़ा अपने आप को समझा है, तो आई कैन डू थिंग ऑन दैट, मतलब अपने फ्लॉ को हटा दूं मैं। उसके अलावा भी आई वर्कड ऑन इन अ सर्टेन मैनर कि मैं उसको और शार्प कर सकता हूँ इन अपकमिंग ईयर्स। तो शायद लेट 20s का एक सबसे सिग्निफिकेंट टर्न कहूंगा, बिल्कुल मैं सिग्निफिकेंट टर्न हो सकता है ये, जो मुझे कुछ समझ आ रहा है कि अगर मैं इतना उस चीज को लेके चुल है मेरे अंदर, लोगों से बात करना, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों से समझना समझाना अगर है, तो why don't make it a fruitful option for yourself, not for like लोग क्या कहेंगे। यूपीएससी समथिंग जो मेरा बियॉन्ड मेरा अंदर वो है, उसको मैं फेयर चांस दूंगा भी, फेयर चांस दूंगा मैं उसको, बट इसके बियॉन्ड मैं अपनी पर्सनैलिटी को लिखूंगा। सॉरी टू बी ऑनेस्ट, 2026 की प्रीलिम्स ने इस चीज पे मेरा बहुत ज्यादा और वो कर दिया कि नहीं, किसी एग्जाम के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कोर को मुझे खत्म नहीं करना। अपने मैं मिड 20s में आ चुका हूँ, ऑफकोर्स लोगों ने दिए हैं भाई, लिए हैं, मैं उनको मैं बात नहीं करता, लोगों ने क्लियर किया फिर देके, बट कितने ज्यादा लोगों ने, ज्यादा लोगों ने खोया अपने आप को, उसकी हम बात ही नहीं करते ना, हम देखते हैं वो साइड, हम देखना चाहते भी नहीं है, भी हम प्रेटी फेसेस देखना चाहते हैं, प्रेटी स्टोरीज, प्रेटी साइड देखना चाहते हैं, नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कोई भी वो ताज्जुब बात नहीं है।
बट उससे 3 गुना 4 गुना जो स्टोरीज फेल हुई हैं, जिसने पर्सनैलिटी खोई है, अपनी डिप्रेशन स्टेट में गए हैं, सुसाइड भी क्या हो वी डोंट नो, फैमिलीज खोई हैं, अपने आप को खोया एज इंडिविजुअल, सबसे खराब चीज हो सकती है। मतलब आप अपनी फैमिली बिल्ड कर सकते हो, पैसा खो गया पैसा बिल्ड कर सकते हो, स्किल खो गया स्किल बिल्ड कर सकते हो, बट आप खुद खो गए हो, एज अ ह्यूमन बीइंग खो गए हो, क्या थे क्या हो गए उस एग्जाम के चक्कर में। सॉरी टू से, मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग होगा, बिकॉज मैं खुद इतना एनालिटिकल पर्सन हूँ, अपने आप को लेके इतना मैं वायर कर देता हूँ, तो अगर मैं उस स्टेट में अगर आगे खुदा ना खास्ता अगर आ गया, तो कितना बुरा हाल मैं खुद के लिए अपने आसपास, बिकॉज आई पर्सनली दैट काइंड ऑफ पर्सन, मैंने पहले वीडियो से बताया हुआ है कि मैं अपने से ज्यादा कंसिडरेट होता हूँ मेरे आसपास के लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे उनको कैसा लग रहा है, मेरे कारण कैसा लग रहा है उनको। आई एम वेरी कंसिडरेट विद दैट फैक्ट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। 3 लोग 4 लोग क्या कह रहे हैं मुझे उनका मैटर नहीं करता, उनकी अलग अपब्रिंगिंग है, अलग उनका जोग्राफिकल रीजन जहाँ से वो आते हैं, उनके अलग पेरेंटिंग है, उनको अलग उस चीज पे मतलब उनको आगे लीड करना है। मेरा ऐसा नहीं है, उनको प्रोजेक्ट भी नहीं करता। मुझे बुरा लगता है इस बात से कि इस बात को लेके वो कंसिडरेट नहीं है कि भाई मुझे नहीं वो चीज समझनी है। पर ठीक है, फिर मैं कहूंगा एक्सेप्टेंस वाली बात होती है कि ठीक है लोग आए हैं लोग जाएंगे, द शो मस्ट गो ऑन वाली बात है। इस पूरे शो में आपको अपने आप को होल्ड करना है, आपको अपने आप को बैक करना है, ढीठ नहीं होना। बहुत टाइम मुझे लगता है कि मैं ढीठ तो नहीं हो गया अपनी इस चीज को लेके, लोग क्या फीडबैक दे रहे हो, बट वो फीडबैक नहीं दे रहे होते हैं। कुछ फीडबैक्स होते हैं, आप लीजिए काम कीजिए, लगता है कि हाँ भाई मेरा लूप होल है, इस पे काम किया जा सकता है टू द सर्टेन लेवल, बट कुछ सिर्फ नॉइजेस होती हैं, मोस्टली नॉइजेस होती हैं, 10 में से 7 नॉइजेस होती हैं, 3 काम के फीडबैक्स होते हैं, 3 काम के फीडबैक्स में से आप 2 इनकलकेट कर सकते हो, एक को आपकी ठीक है वो हो जाएगा, टाइम लगेगा, 2 को आप इनवेंटली कर सकते हो। तो ये रेट है, ये रेशियो है, और ये चीज को लेकर मैं काफी ओपन टू, स्किल बन जाएगी। मतलब फ्रंट एंड इतना कर लिया है कि ठीक है 2 हफ्ते 20 दिन में बैठूंगा, वापस में रिवाइज करके कुछ ना कुछ बना लूंगा। मुझे अगर AWS मुझे डॉकर मुझे क्लाउड का सीखना होगा, मुझे अगर डेवऑप्स सीखना होगा, 1 महीना 1.25 महीना 2 महीना 3 महीना लगा के मैं चीज कर लूंगा। आई दैट के उस मेंटल कैपेसिटी में आ चुका हूँ कि कैसे टीम को चीज को प्लान करके, टीम के नाम सॉरी काम को प्लान करके एग्जीक्यूट करके रिजल्ट निकाला जा सकता है कि चीजें आए ना आए डिफरेंट पार्ट। बट इन द प्रोसेस ओरिएंटेशन मैंने पिछले 1 साल 1.25 साल से वो चीज देख ली है अपने आप में भी कि आई एम कैन प्लान माई सेल्फ, आई कैन एग्जीक्यूट माई सेल्फ, आई कैन रीलर्न कि ठीक है वो खराब हो गया वापस रीलर्न करो। साइंस अटैक भाई मुझे बिल्कुल नहीं आती थी भाई, साइंस अटैक भाई ना डर था 1 जनवरी से पहले कि भाई कैसे साइंस अटैक होगा, कैसे भाई आर्ट एंड कल्चर होगा, कैसे भाई आपका इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होगा, स्पीचेस कैसे होगी, नेशनल पार्क कैसे होंगे, मैपिंग मेरे को उतनी अच्छे से नहीं आती थी, वो मैंने कर ली। अगर लेट्स गो तो या आई एम हैप्पी टू से दैट कि अगले 7 महीने समझना है, और लोगों से बात करनी है रिलेशन टर्म्स में, समझना है खुद को भी, जिम करना है, स्किल सीखने हैं, अगर नौबत आती है उस चीज की तो करना है स्विच कर, और हाइक के लिए बहुत अच्छा पिच करना है। शायद से इस साल के मेन हमारा रहेगा, ठीक घर हमारा रहा, घर के साथ साथ हमारा क्या और क्या रहा, हाँ हाइक रहेगी हमारी। तो या दैट्स द समरी फॉर वीडियो।